हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे जो अभी यहाँ पे हॉट टॉपिक या तो ब्रेकिंग न्यूज़ बोलो तो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ किसको लेके है। तो यहाँ पे आपको सबको यहाँ पे पता है कि अभी यहाँ पे जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग यहाँ पे कब था? तो 4/3/4 को था। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सबसे जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग को देखने के लिए मिल रहा है, 3 और 4 को था। तो 3 और 4 को यहाँ पे जो मीटिंग होना था, वो मीटिंग एक्चुअली यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे कोई भी जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे आज के दिन में मीटिंग नहीं है तो क्या यहाँ पे क्या 5 तारीख को होगा, 6 तारीख को होगा? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे पूरे के पूरे जो है कि जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग येस्टरडे को यहाँ पे जो है कि कंप्लीट हो चुका है। जो काल काल को यहाँ पे जो है कि कंप्लीट हो चुका है। तो करीब यहाँ पे 10 घंटा का आसपास जो है कि जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग चला है। तो उसके बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ठीक है, जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट इसका जो आउटकम है, तो ये आउटकम क्या निकल के आया? तो ये जो हमने देखी कि 99% जो है कि जो पहले यहाँ पे सोर्सेस के जरिए में, रिपोर्ट के जरिए में जो आ रहा है, अगर इस चैनल को आप अगर फॉलो करते हो, अगर इस चैनल में अगर वीडियोस को देखते हो, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कि देखिए, मार्केट में सब कुछ चीज पहले सोर्सेस के जरिए, रिपोर्ट के जरिए ही आता है और उसी को जो है कि यहाँ पे मार्केट रिएक्शन देके चलता है। तो सेम अभी ऐसा ही होने के लिए देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो 3 और 4 को यहाँ पे जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग है। तो आज के दिन में यहाँ पे कोई भी मीटिंग नहीं है। तो आज इसीलिए जो है कि सुबह तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला था, बट अभी थोड़ा बहुत जो है कि हल्का डाउन में दिखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का स्थिति मार्केट क्लोज होते होते देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो जीएसटी काउंसलिंग के मीटिंग की यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है कि डिसीजन, कि क्या डिसीजन लिया गया है, क्या स्लैब में यहाँ पे टैक्सेस चेंजेस किया या नहीं किया। तो यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी आपको बताया कि 99% जो हमने पहले सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए देखा था, तो सेम वही चीज जो अभी यहाँ पे ये होने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जीएसटी का कि जो 12 का और जो 28 का स्लैब है, ये तो अभी यहाँ पे हट चुका है। तो यहाँ पे 5 और 18 और जो एक है कि अपना 40 का, तो ये अभी 3 स्लैब जो है कि आपको जीएसटी का स्लैब में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी यही 3 रेट रहेगा, एक 5, एक 18 और है 40। तो 3 स्लैब अपना देख लिया है कि 5, 18 और 40। तो इसका जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे आउटकम आ चुका है। तो इसका कि कब से यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट होगा, कब से लागू होगा, तो हर एक चीज जो है कि डिटेल्स में यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो मेरा काम है आप लोगों तक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो जरूर चैनल में अगर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कंटिन्यू कर लेता है। तो 3 स्लैब के साथ सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, यहाँ पे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज यहाँ पे यूज करता है, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, यार बाकी लोगों ने भी जो रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पे यूज करता है। तो पहले तो यहाँ पे जो था कि 18% जीएसटी था, अभी इसको यहाँ पे जो है कि 5% किया। तो कौन सा है? हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, ठीक है, टॉयलेट सोप। तो यहाँ पे जितने भी ये सेविंग्स क्रीम, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आइटम्स है, सबको जो है कि पहले यहाँ पे 18% था, अभी यहाँ पे जो है कि 5% जीएसटी में देना है। बाकी जो और अदर्स कैटेगरी है, तो वो भी जो है कि पहले यहाँ पे 12% था, 12% को लेके अभी जो है कि सबको 5% में लेके आया है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी चाहिए, तो बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि प्री पैकेटिंग, यहाँ पे नमकीन्स हो गया, भुजिया हो गया, मिक्सर हो गया, तो यहाँ पे ये सब चीजें जितना है कि यहाँ पे सबके ऊपर जो है कि यहाँ पे अभी 5% यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ना कि यहाँ पे 12 और 18% देना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर, ठीक है, तो हेल्थ केयर के ऊपर की अगर हम पे बात करते हैं, देखिए ऑलरेडी रिपोर्ट के जरिए हमने देखा था कि कुछ क्रिटिकल इलनेस, कैंसर जैसा बीमारी का, ठीक है, ऑब्वियसली आशा करें किसी को ना हो, बट यहाँ पे इस टाइप के जितने भी यहाँ पे बीमारी है, तो उसके ऊपर तो भी यहाँ पे टैक्स नील किया है। और उससे पहले जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो 18% यहाँ पे पहले देना था, अभी जो है कि पूरे के पूरे यहाँ पे नील हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे थर्मोमीटर हो गया, मेडिकल्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड यहाँ पे चीजें आता है, तो इसके ऊपर अभी सबके ऊपर 18 और 12 जितना भी जीएसटी था, सबको हटा के जो है कि अभी 5 के स्लैब में लेके आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है।
और हेल्थ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे अभी जो है कि आपको पूरा नील कर चुका है। तो इस बेसिस में है कि गुड न्यूज देखने के लिए मिल रहा है कि चलो बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। तो बात करें तो काफी टाइम से जो है कि संसद में ये चीज को लेकर के होई हल्ला मचता था कि भाई यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर कौन सा जीएसटी देना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे फाइनली एक्चुअली अच्छा डिसीजन ले लिया है कि देखिए अभी सबको एजुकेशन करना चाहिए, सब एजुकेशन करना चाहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई यहाँ पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो तो पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगना। तो इसको लेके जो है कि संसद में अच्छा खासा जो है कि हल्ला चल रहा था, बट अभी यहाँ पे पूरे के पूरे जो 12% का जीएसटी था वो पूरे के पूरे जो है कि यहाँ पे अभी नील हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपको टैक्सेस था ये अभी आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो मैप्स हो गया, चार्ट्स हो गया, ग्लोबस हो गया, तो जितने से जितने यहाँ पे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, तो जितने भी यहाँ पे आपका एजुकेशन के रिलेटेड जो भी टैक्सेस था ये पूरे के पूरे टैक्स जो है कि अभी आपको नहीं देना है। तो ये एक काफी टाइम से जो है कि पार्लियामेंट में ये चीज को लेकर हाई हल्ला चल रहा था, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कि सही डिसीजन लिया है। ध्यान अगर अच्छी न्यूज की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कि फार्मर और एग्रीकल्चर, भाई फार्मर और एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियोस में हमने अगले वाले वीडियोस में भी कवर कर चुका है कि एक तो देखिए कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो यूएस है कि अपना फार्मर सेक्टर में यहाँ पे घुसना चाहता है, तो उसको तो यहाँ पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी जो फार्मर के लिए अभी है कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टर, टायर्स, पार्ट्स, तो ये पहले 18% का जीएसटी लग रहा था, अभी जो है कि आपको 5% देना है। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर है, बाकी और भी जितने एग्रीकल्चर के सिस्टम, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीजें हैं तो 5 का ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। तो पहले कितना था, 18 और 12% का जीएसटी था, तो अभी यहाँ पे 18 और 12% नहीं देना है। ऑल गुड्स के ऊपर जो है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑल पार्ट्स के ऊपर अभी फार्मर के रिलेटेड जितने भी सामान जरूरत है सबके ऊपर जो है कि 5% जीएसटी लगा है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज देखने के लिए मिल रहा है। बात करें ऑटो मोबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑब्वियसली क्या देखा था कि जितने के जितने यहाँ पे छोटे गाड़ी से, तो इसके ऊपर जो है कि 28 के जगह में अभी यहाँ पे जो है कि 18 का स्लैब होना था। तो ऑलरेडी हमने रिपोर्ट के जरिए देख लिया था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पेट्रोल, गैस, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी, तो जितने भी यहाँ पे गाड़ी है तो कितना 1200 सीसी का गाड़ी और 4000 मिलीमीटर का जितने भी यहाँ पे गाड़ी देखने के लिए मिलेगा है। तो पहले यहाँ पे 28 का देना था, अभी जो है कि 18% जीएसटी में लेकर आया है। वहीं पे डीजल कार की बात करें, हाइब्रिड की बात करें, तो जितने भी यहाँ पे आइटम्स था तो 1500 सीसी से लेकर 4000 मिलीमीटर का यहाँ पे 28 की जगह में अभी 18% जीएसटी देना है। वहीं पे अगर 3 व्हीलर की बात करें तो 3 व्हीलर में भी यहाँ पे अभी 28 से 18% देना है। तो जितने यहाँ पे मतलब 350 सीसी के नीचे जितने भी यहाँ पे ऑटोमोबिलिटी है उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे 28 की जगह में अभी 18% जीएसटी देना है। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के ऊपर भी पहले यहाँ पे 28% जीएसटी था, अभी जो है कि 18% कर चुका है। तो पहले 28 था, अभी 18 हो चुका है। तो यहाँ पे एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एलईडी, एलसीडी, ठीक है, टीवीज, तो जितने भी यहाँ पे पर मॉनिटर्स, प्रोजेक्ट, ठीक है, डिश, वॉशिंग मशीन, तो जितने भी यहाँ पे आइटम्स है सबको यहाँ पे 28 की जगह में अभी जो है कि 18% जीएसटी देना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है कि अच्छा खासा ऑलरेडी यहाँ पे डिसीजन ले चुका है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि अभी यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। उसके बात करें तो 40% जीएसटी में कौन सा आ रहा है, तो देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है कि रिपोर्ट के जरिए ऑलरेडी पूरे के पूरे चीज देख लिया, आपको भी यहाँ पे पता है। तो 40% के जैसे हमने यहाँ पे सोच रहा था ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ है। ठीक है, टबाको के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, तो पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे टबाको के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी देना पड़ेगा। तो बात करें कि जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए दिखा कि एयरेनेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स का ऊपर भी यहाँ पे जितना है कि अब यहाँ पे 40% जीएसटी देना है। तो कोल्ड एयरेनेटेड ड्रिंक्स, बेवरेज, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी 40% जीएसटी देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि शुगर एडेड रहता है, फ्लेवर एडेड रहता है, ठीक है, कैफिनेट एडेड रहता है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी देना है। अगर वहीं पे बात करें नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट जूस हो गया, तो इसमें भी जो है कि यहाँ पे कार्बोनेट, कैफीनेट, ये सब चीजें यहाँ पे मिक्स रहता है। अगर आप प्योर फ्रूट जूस की बात करें कि आप भाई कुछ फल मार्केट से खरीद के लेके खाओ, अगर फ्रूट जूस बना के खा रहे हो तो उसके ऊपर कुछ ऐसे 40% जीएसटी नहीं है। बट मार्केट में अभी बहुत सारे जो है कि यहाँ पे पैकिंग फ्रूट जूस मिलता है, तो एक्चुअली ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी लग चुका है, अभी यहाँ पे 28% जीएसटी का नहीं है।
अगर वहीं पे नॉन अल्कोहलिक की बात करें तो देखिए अल्कोहल में तो यहाँ पे जो है कि ड्रिंक भी आ जाता है, तो ड्रिंक मतलब यहाँ पे जो है कि व्हिस्की और भी अलग अलग ब्रांड आ जाता है। तो देखिए पहले भी यहाँ पे इसके ऊपर एक चीज बताना चाहता हूँ, तो शायद सबको मालूम भी होगा, अगर किसी को मालूम नहीं आता है तो, कि इसके ऊपर यहाँ पे जो है कि कोई भी यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। ये जेट गवर्नमेंट के ऊपर से यहाँ पे जो है कि टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि इस चीज के चलते हुए कि स्टेट लेवल में जितने भी इसका यहाँ पे सर्विस टैक्स है, तो उतना जो है कि यहाँ पे अल्कोहल का ऊपर देना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक जितने भी यहाँ पे मतलब एडेड प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी देना पड़ेगा। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें कि जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्ट के जरिए देखा कि 350 सीसी ऊपर जितना भी यहाँ पे गाड़ी होगा, बाइकल होगा, वो लग्जरी आइटम में आ जाता है। तो यहाँ पे 1200 सीसी और 1500 सीसी का जो है कि पेट्रोल डीजल और जितना भी आइटम्स है, तो इसके ऊपर जो है कि आप 40% जीएसटी देना पड़ेगा। उसी में अगर आप और एक बेटर बात करें तो यहाँ पे बेटिंग और गैमलिंग, तो यहाँ पे कैसीनो, बेटिंग, हॉर्स रेसिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन गेम, तो इस टाइप के जितने भी यहाँ पे रिलेटेड काम करने वाला है, इसको जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी देना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पे कैसीनो जो ऑनलाइन गेमिंग है ऑलरेडी अभी यहाँ पे कोर्ट केस में चल रहा है, तो एक्चुअली अभी कोर्ट केस जीतेगा या नहीं जीतेगा वो तो बात की बात, अगर जीतेगा भी तो यहाँ पे जो है कि अभी 40% इसको जीएसटी देना पड़ेगा। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो लग्जरी पर्सनल यूसेज बाइकल के लिए, तो पर्सनल यूसेज बाइकल देखो भाई यहाँ पे जो है कि लग्जरी आइटम में जो आता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो भाई कोई आम आदमी करेगा नहीं, जो भी है कि भाई लग्जरी आइटम में आ जाता है, अमीर आदमी करेगा। तो इसके ऊपर भी जो है कि यहाँ पे काफी टाइम से संसद में यहाँ पे इसके लेके भी मुर्दा उठाया गया था कि भाई ये सब टाइप का चीजें जो है कि ये तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसके ऊपर इतना जीएसटी कम क्यों, तो इसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ाया जाए। तो फाइनली अभी वो देखने के लिए मिल रहा है कि इसको भी अभी 40% का जीएसटी देना है। अगर वहीं पे प्रीमियम आर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि रिवॉल्वर, पिस्तौल तो पर्सनल सेफ्टी के लिए रखा है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे 40% जीएसटी देना है। अगर वहीं पे स्मोकिंग पाइप की बात करें तो उसको भी यहाँ पे 40% का जीएसटी देना है। यहाँ पे देखिए कि एडिशनल कुछ टैक्सेस रहता है, ठीक है, तो एडिशनल टैक्सेस अभी यहाँ पे किसके ऊपर लगेगा और किसको देना है नहीं देना है, तो ये भी यहाँ पे एडिशनल टैक्सेस की भी अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे डस नॉट अप्लाई मोस्ट आइटम इन द न्यू जीएसटी, ऑलरेडी 40% स्लैब यहाँ पे हो चुका है। तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर जो है कि यहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं देना है, एडिशनल चार्जेस नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे 40% का स्लैब में आ चुका है, तो इस चीज के चलते अभी ऑलरेडी यहाँ पे हैवी हो चुका है, तो अलग से यहाँ पे कोई सेल्स टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजों के ऊपर लगेगा, जैसे कि यहाँ पे टबाकू के रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, तो इसको जो है कि पहले भी देना था और अभी भी यहाँ पे देना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन सेल्स कंटिन्यू अलोंग विथ जो है कि जीएसटी अनटिल ऑल गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन लोन आर पार्ट पेड ऑफ। तो देखिए भाई लोग गवर्नमेंट का भी कुछ लोन उनका ये सब रहता है, तो ये सब चीजें के चलते हुए जो कि गवर्नमेंट को भी एक रेवेन्यू होता था, ठीक है, तो अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा कम होगा। तो उस बेसिस में जो ये सब तंबाकू टाइप का आइटम्स है, तो इसके ऊपर जो है कि अभी भी यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी कुछ अदर्स आइटम्स का ऊपर जो है कि अभी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। लग्जरी व्हीकल, ठीक है, एरोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 40% का जीएसटी में आ चुका है, इसको जो है कि यहाँ पे 40% जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो ईवी व्हीकल की अगर बात करें तो पहले भी यहाँ पे 5% जीएसटी देना था, अभी भी जो है कि यहाँ पे 5% ही देना है। तो यहाँ पे नॉर्मल ईवी व्हीकल की बात करो या लग्जरी ईवी व्हीकल की बात करो, तो यहाँ पे हर कोई सोच रहा था कि जो लग्जरी आइटम में जो लग्जरी ईवी व्हीकल है, तो उसके ऊपर शायद 40% जीएसटी लग सकता है, बट यहाँ पे जो है कि नॉर्मल और यहाँ पे जो है कि लग्जरी है, तो इसके ऊपर दोनों को ऊपर जो है कि यहाँ पे 5% के जीएसटी रखा है। तो उस हिसाब से आप ईवी सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। जीएसटी स्लैब आ चुका है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे 18 और 5 का यहाँ पे अभी शिफ्ट हो चुका है और 40 का 3 स्लैब है, बट इसका इम्प्लीमेंट कब से होगा, सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो है कि इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट के जरिए हमने ऑलरेडी देखा था, तो वही यहाँ पे होने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जीएसटी 2.0 यहाँ पे कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा, 22 सितंबर से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा।
तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है कि हमने सोर्सेज के जरिए देख लिया था, तो सेम वही चीज यहाँ पे हुआ, जैसे कि यहाँ पे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बोला था कि दिवाली तक यहाँ पे जो है कि गिफ्ट देगा, तो दिवाली के लिए अभी भी यहाँ पे टाइम है। बट यहाँ पे जो है कि 22 सितंबर से यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मार्केट में चर्चा चल रहा था कि 22 सितंबर तक यहाँ पे आउटकम हो सकता है और इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो है कि 22 सितंबर से ये सब चीजें यहाँ पे लागू हो जाएगा। कुछ चीजों के ऊपर जो है कि जैसे टबाको ये सब जो आइटम्स है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा लेट में लगेगा। बाकी अदर्स वाइज जितने ऑल आइटम है, ठीक है, तो ऑल आइटम के ऊपर जो है कि यहाँ पे 22 तारीख से यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अभी जो भी यहाँ पे कार बाइक न्यू कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे प्लान कर रहा है, तो 22 तारीख के बाद यहाँ पे कर सकता है। काउंसलिंग का जो मीटिंग था, ये ऑलमोस्ट जो है कि यहाँ पे 3 और 4 को होना था, बट यहाँ पे 3 तारीख को पूरे के पूरे क्लियर हो चुका। तो इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट था मैं आपके सामने रखने के लिए कोशिश किया। अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसी चीज को लेके जो है कि मार्केट को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे थम्स अप ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट को जो है कि थम्स अप दे चुका है। तो अभी की अगर बात करें, मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ, तो निफ्टी जो है कि अभी 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे तेजी दिख रहा है, वहीं पे 0.5% का तेजी बोल सकते हो। तो मार्केट क्लोज होते तक देखता है कितना होगा। अगर वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो ये भी जो है कि 0.5 के आसपास यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रहा है, 426 पॉइंट का आसपास यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रहा है। तो सुबह जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऑब्वियसली मार्केट जो है कि यहाँ पे गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था। अभी थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे मार्केट कंसल्टेशन जोन में देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।